दूसरा का नुकसान हुआ कि आपके देश में विदेशी कंपनियों को ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर खुली छूट मिली। क्या कह के कहा गया कि अगर विदेशी कंपनी नहीं आएगी तो कंपटीशन कैसे होगा मार्केट में, और कंपटीशन नहीं होगा तो भारतीय कंज्यूमर को फायदा कैसे मिलेगा मार्केट में। तो विदेशी कंपनियों को खुली छूट देनी ही पड़ेगी ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंपटीशन में आ सके। तो आप देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, नया नया था, तो पेप्सी आया था, कोका कोला आया था और इस देश में उनको बुलाया गया था। उसी के साथ साथ एक इंडियन कॉम्पिटिटर भी था, पार्ले प्रोडक्ट्स। तो उसका थम्स अप था मार्केट में, उसका लिम्का था मार्केट में, कोका कोला था मार्केट में और लहर पेप्सी था मार्केट में। तो दो बाहर से आई हुई कंपनियां थी और एक इंडियन कंपनी थी, और इंडियन कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स तो बहुत बड़ी है, इसके साथ साथ कैंपा भी था, चरणजीत सिंह वाला 777 जो बेचा करता था, और कैंपा के साथ साथ एक और था गोल्ड स्पॉट। भले ही छोटी कंपनी थी लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिटर के रूप में तो उनकी हैसियत थी ही। तो क्या हुआ कि नया नया जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि उस समय कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन तो तब होगा जब मल्टीनेशनल को खुली छूट मिलेगी। तो उस समय क्या होता था, आप प्राइसिंग में पैरिटी करके देख लीजिए। हिंदुस्तान में जब पेप्सी नया नया बिकने के लिए आया, कोका कोला नया नया बिकने के लिए आया, तो उस समय पेप्सी की बोतल बिकती थी 3.25 रुपए की, 3.25 रुपए की पूरे देश में। कोका कोला भी 3.25 रुपए का था और थम्स अप उस समय 3.5 रुपए का था। तो थम्स अप वाले को भी अपने दाम कुछ कम करने पड़े, उसने भी 3.25 रुपए का किया। तो पेप्सी 3.25 रुपए का, कोका कोला 3.25 रुपए का, गोल्ड स्पॉट भी 3.25 रुपए का, माने नॉर्मल 3.25 रुपए से 3.50 रुपए के रेंज में सभी बोतलें बिका करती थी इस देश में। फिर क्या हुआ, चूंकि विदेशी कंपनियों को खुली छूट है, उन्होंने मार्केट में इंडियन कंपनियों को टेक ओवर करना शुरू कर दिया, जैसे साउथ कोरिया में हुआ। साउथ कोरिया की बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर और वहां के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को जिस तरह से अमेरिकन कंपनियों ने टेक ओवर किया, वैसे ही भारत में भी शुरू हो गया। तो क्या हुआ, एक दिन हमको अखबार में खबर मिली कि पूरा का पूरा पार्ले प्रोडक्ट चला गया कोका कोला के कंट्रोल में। अब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि पेप्सी और कोका कोला अगर इस देश में कंपटीशन करने के लिए आए थे तो उन्होंने पार्ले को टेक ओवर क्यों किया। अगर आप मानते हैं कि वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं तो पहलवान बनकर कुश्ती लड़ते भारत के बाजार में आके, और पार्ले भी चलता, गोल्ड स्पॉट भी चलता, पेप्सी भी चलता, कोका कोला भी चलता, तभी तो मैं मानता कि कंपटीशन है। तो मेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि अगर वो कंपटीशन करने आए तो उन्होंने क्यों टेक ओवर किया पार्ले प्रोडक्ट को। और भारत सरकार अगर ये कहती है कि हम कंपटीशन चाहते हैं मार्केट में, तो भारत सरकार ने क्यों टेक ओवर होने दिया पार्ले प्रोडक्ट को। क्योंकि यह बात तो भारत सरकार भी जानती थी कि अगर पार्ले चला जाएगा तो उनके सामने कोई कंपटीटर नहीं रहेगा। गोल्ड स्पॉट की कोई औकात नहीं थी, कैंपा की कोई औकात नहीं थी, चरणजीत सिंह पहले ही सरेंडर कर चुके थे उनके सामने, और वो तो तैयार बैठे थे कि अगर पार्ले जाता है तो हम भी किसी ना किसी कंपनी के साथ कोई ना कोई जॉइंट वेंचर कर लेंगे। तो हुआ क्या, कंपटीशन के नाम पर मल्टीनेशनल की मार्केट में मोनोपोली एस्टेब्लिश हो, इसके लिए भारत सरकार ने खुली छूट दी और कोका कोला ने पार्ले को टेक ओवर कर लिया। पार्ले चला गया और मार्केट से धीरे धीरे जितने इंडियन कॉम्पिटिटर थे सब मार्केट से बाहर हो गए, या तो पेप्सी के कब्जे में चले गए या कोका कोला के कब्जे में चले गए। अब देखिए कितना कंपटीशन हो रहा है इस मार्केट में कि 3.25 रुपए में जो पेप्सी कोला बिकता था अब वो 10 रुपए में हम पी रहे हैं और कह रहे हैं कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, और झक मार के पी रहे हैं। क्योंकि दो ही चॉइस है, या तो पेप्सी पीजिए या कोका कोला पीजिए, और दोनों ही चॉइस आप करेंगे पैसा अमेरिका ही जाने वाला है। आपके लिए दो ही तो चॉइस है इस समय मार्केट में। आप कहेंगे मैं सिट्रा पीऊंगा, तो सिट्रा के नीचे देख लीजिए लिखा हुआ क्या है, कंट्रोल्ड बाय कोका कोला। आपको लगता है मैंगो फ्रूटी पीऊंगा, तो मैंगो फ्रूटी के नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कोई भी बोतल मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक की चाहे जिस नाम से बिकती हो आप पी लीजिए, पैसा आपका अमेरिका ही जाने वाला है। और मैं पूछना यह चाहता हूं आप सबसे कि 3.25 रुपए में जब पेप्सी बिकता था तब ज्यादा कंपटीशन था, या अब 10 रुपए में बिक रहा है तब ज्यादा कंपटीशन है। माने हमने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इंडियन मार्केट में मल्टीनेशनल को मोनोपोली बनाने की खुली छूट दी है। तो दूसरा बड़ा झूठ इस देश के लोगों से यह बोला गया है कि हम मल्टीनेशनल्स को बुला रहे हैं तो कंपटीशन होगा मार्केट में। आपने कंपटीशन के लिए नहीं बुलाया, आपने उनकी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए मार्केट में बुलाया। ऐसे एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि ढेर सारी कॉस्मेटिक्स की अमेरिकन कंपनियां इंडियन मार्केट में आई हैं। उनमें सबसे बड़ी कंपनी है रेवलॉन, अमेरिका की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स की कंपनी, उसको आपने मार्केट में खुली छूट दी है। तो क्या कंपटीशन था जब रेवलॉन मार्केट में आया
तो हिंदुस्तान लीवर भी था मार्केट में, जो आधा विदेशी आधा स्वदेशी मानता था, अब तो उनकी मेजॉरिटी इक्विटी हो गई है मार्केट में। और हमारे देश में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था किसी मल्टीनेशनल के लिए, वो था लैक्मे, टाटा घराने का। और लैक्मे का जो मार्केट का कंट्रोल था, उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते, क्योंकि अब तो चला गया। लैक्मे जो है एक जमाने में इंडियन कॉस्मेटिक्स के मार्केट में कम से कम 80% पे अपना अधिकार रखता था। तो मार्केट में आपने विदेशी कंपनियों को खुली छूट दी, झूठ ये बोला सारे देश के लोगों के साथ कि हम कंपटीशन करवाना चाहते हैं मार्केट में, और वो कंपटीशन करते 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 एक दिन हमने अखबार में सवेरे ही सवेरे पढ़ा कि लैक्मे भी चला गया विदेशी कंपनी के कब्जे में। हिंदुस्तान लीवर ने उसको भी टेक ओवर कर लिया। तो फिर प्रश्न यही मन में आता है कि जब हिंदुस्तान लीवर मार्केट में था, रेवलॉन मार्केट में आया और हमारे देश का लैक्मे था, तब कंपटीशन ज्यादा था, या अब कंपटीशन ज्यादा है जब लैक्मे पूरी तरह से विदेशी हो गया? ठीक यही कोशिश हुई एशियन पेंट्स के साथ, वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। आईसीआई कंपनी ने एशियन पेंट्स को टेक ओवर करने की पूरी कोशिश की, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। एक भारतीय शेयर होल्डर के मन में थोड़ी राष्ट्रीयता पैदा हो गई, इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं बेचूंगा। ऐसे हालांकि कम लोग मिलते हैं इस देश में। तो वो कोशिश उनकी फेल हो गई। अदरवाइज तो इस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी डोमेस्टिक कंपनी जो पेंट्स बनाती है, एशियन पेंट, वो चली गई होती आईसीआई के कंट्रोल में। तो कंपटीशन हो कहां रहा है? मार्केट में तो मोनोपोली होती चली जा रही है, हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने मोनोपोली हो रही है। कंपटीशन देने वाला पहले कभी टॉम को हुआ करता था मार्केट में, वो टॉम को चला गया हिंदुस्तान लीवर के पेट में। तो कंपटीशन देने वाले इस देश में जो 36 बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर थे, वो तो जा चुके हैं पिछले 7 साल में विदेशी कंपनियों के पेट में। तो कंपटीशन हुआ है कि मोनोपोली एस्टेब्लिश हुई है मार्केट में। और मैं आपको एक जानकारी के लिए कह दूं कि विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां कभी भी कंपटीशन में विश्वास नहीं रखती, ये आप जान लीजिए। वो हमेशा कार्टेलाइजेशन में विश्वास रखते, वो कार्टेल्स बनाते। और ये जो चक्कर हमारे देश में चल रहा है कंपटीशन के नाम पर, कंट्रोलिंग का पूरी इकोनॉमी को, पूरे मार्केट में मोनोपोली का, ये चक्कर इस समय अमेरिका में भी चल रहा है और यूरोप में भी चल रहा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मर्ज कर रही हैं। आईबीएम और आईसीएल दोनों के मर्ज होने की तैयारी चल रही है इस समय। बोइंग और जनरल मोटर्स आपस में मर्ज करने को तैयार बैठे हैं। रथियन कॉर्पोरेशन मर्ज करना चाहता है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। तो सारी के सारे अमेरिकन इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि सिवाय कार्टेलाइजेशन के कुछ हो नहीं रहा है। और वहां क्या हो रहा है, जो भी कंपनी मार्केट में कंपटीशन दे सकती है उसको या तो टेक ओवर कर लो या मार्केट से उसको आउट कर दो। आइदर कोऑप्ट और करप्ट, यही प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। वही प्रिंसिपल मार्केट में है मल्टीनेशनल्स के माध्यम से, कि या तो इंडियन कंपनियों को टेक ओवर कर लो या उनको मार्केट से आउट कर दो, किसी भी तरीके से। ये इनके इन प्रकार है। तो कंपटीशन हुआ कहां है मार्केट में पिछले 7 साल में? और फिर एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं आपसे कि कंपटीशन किसका किसके बीच हो सकता है। कंपटीशन शब्द की डेफिनेशन है, अगर उसको समझने की हम कोशिश करें तो कोई 19-20 का पार्टनर हो तो उनमें कंपटीशन हुआ करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ बेन जॉनसन खड़ा है और दूसरी तरफ एक टांग वाला कोई नौजवान खड़ा है और आप कहो कि 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ो। वहां कंपटीशन नहीं हुआ करता कभी भी। मैं कहना यह चाहता हूं कि एक तरफ तो दुनिया के 56, 60, 70, 75 देशों में व्यापार करने वाले मल्टीनेशनल्स हैं, जिनका एक एक साल का टर्नओवर भारत सरकार के नेशनल बजट से कई कई गुना ज्यादा है। और दूसरी तरफ हमारे देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो 50,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में काम करती हैं। तो 1 करोड़ 2 करोड़ में काम करने वाला आदमी 500 करोड़ वाले के साथ कंपटीशन करेगा कि उसके पेट में समा जाएगा? कैसे संभव है ये तो आप कंपटीशन शब्द का बेइज्जती कर रहे हैं कहकर कि हमारे स्मॉल स्केल को उनके साथ कंपटीशन करना चाहिए। वो तो कभी संभव नहीं हो सकता। हाँ, संभव हो सकता है, हमारे देश के जो जायंट्स पब्लिक सेक्टर हैं वो कर सकते हैं कंपटीशन मल्टीनेशनल के साथ, उनमें ये ताकत है। और हमारे देश के जो बड़े पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल से कंपटीशन करने की शक्ति रखते हैं, जिनकी ये क्षमता है, उन्हीं पब्लिक सेक्टर्स को जानबूझकर भारतीय बाजार से बर्बाद करने की चाल चली जा रही है।